जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनवीएस और DSSB के एग्जाम्स के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। जब आप एग्जाम देकर निकलोगे तो आपको इस वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। टोटल यहाँ पर मैंने 40 क्वेश्चंस लिए हैं, जिस टाइप से DSSB के एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। और दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एनवीएस जैसे कि पैटर्न बेस्ड मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं और इस मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर आपको कंपाइलेशन मिलेगा EDCL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। इसके अंदर आपको हम 15 बाइलिंगुअल टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। 5 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं और ये टेस्ट सीरीज आपकी 5 तारीख से पहले पहले कंप्लीट कर दी जाएगी। और 400 MCQs EDCL के और TCS के अपलोड ऑलरेडी कर दिए गए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज वाले हमारे प्रैक्टिस सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन है, What amount of fund allocation has been announced in Union Budget 2022-23 for education sector? शिक्षा क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि के आवंटन की घोषणा की गई है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो फंड एलोकेट किया गया है एजुकेशन सेक्टर के लिए वो है 1,04,278 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। शिक्षा बजट 2022 में 1,04,278 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 11,054 करोड़ रुपए ज़्यादा हैं। पिछले साल शिक्षा के क्षेत्र के अंदर 93,223 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। यहाँ पर आपको याद रखना है 2022-23 के अंदर एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो फंड एलोकेट किया गया है वो है 1,04,278। दोस्तों, अब थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए यहाँ पर लिए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट पॉइंट है आपका, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2022-23 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। आपसे पूछा जाए 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के अंदर कितना विस्तार किया जाएगा, तो ये है 25,000 किलोमीटर। नेक्स्ट, अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा। अगले 3 साल के अंदर 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है, वर्ष 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। फोर्थ पॉइंट है, वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के चिन्हित एवं पात्र लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकान बनाए जाएंगे और इसके लिए जो फंड एलोकेट किया गया वो है 48,000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट, चालू वर्ष में संशोधित वित्तीय घाटा GDP का अनुमानित कितना है? ये है 6.9%, लेकिन बजट के अंदर इसका अनुमान लगाया गया है 6.8%। सिक्स पॉइंट है, वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा GDP का कितना रहेगा? तो ये रहेगा आपका 6.4%। 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, लोहरी ए पंजाबी फोक फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ। लोहरी एक पंजाबी लोक उत्सव है जो किस महीने के दौरान मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका जनवरी महीने के दौरान। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट बनेगा। कुछ और फेस्टिवल यहाँ पर देख लेते हैं। पंजाब के कुछ अन्य त्यौहार जैसे बैसाखी हो गया, होला मोहल्ला काफ़ी बार पूछा जाता है, गुरुपर्व, ये 3 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं आपके पंजाब के। नेक्स्ट, द रेट एट विच बैंक्स पार्क दे शॉर्ट टर्म एक्सेस लिक्विडिटी विद द RBI's कार्ड। जिस दर पर बैंक अपनी अल्पकालिक अतिरिक्त तरलता को RBI के पास जमा करवाता है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, 2 डेफिनेशन आपको जरूर याद होनी चाहिए, एक तो रेपो रेट और एक रिवर्स रेपो रेट। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब हम जान लेते हैं रेपो रेट क्या होती है। रेपो रेट वह इंटरेस्ट रेट है जिस दर पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेते हैं, तो इसको कहा जाता है रेपो रेट। नेक्स्ट, द फेमस पत्थर की मस्जिद ऑफ पटना वाज बिल्ट बाई। पटना की प्रसिद्ध पत्थर की मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी परवेज शाह। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कब बनाई गई थी? 1621 में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड इन। जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2002 के अंदर। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। EDCL एक्ट से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, तो थोड़ा सा आपको एक्ट का ओवरव्यू यहाँ पर लेकर एग्जाम के अंदर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन वाज द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इनेक्टेड? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो ये अधिनियमित किया गया था 2003 के अंदर। ठीक है, पहले वाला 2002 के अंदर था और ये था आपका 2003 के अंदर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट यहाँ पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द हाइएस्ट पीक ऑफ आंध्र प्रदेश अरमाकोंडा विच इज ऑल्सो नोन एज जिंदागाड़ा इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस? आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा, जिसे जिंदागाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला पर स्थित है? सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि हाईएस्ट पीक आंध्र प्रदेश की कौन सी है। तो ये है अरमाकोंडा और इसे जिंदागाड़ा के नाम से भी जाना जाता है और ये लोकेट करती है ईस्टर्न घाट्स यानी कि पूर्वी घाट के अंदर यह स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट बनेगा और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1690 मीटर। यह आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। अराकू घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और कॉफ़ी के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क इसको कर लेना। नेक्स्ट, सोयल आर यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स फॉर यूज इन हाउस कंस्ट्रक्शन। घर के निर्माण में उपयोग के लिए ईंट बनाने के लिए किस मिट्टी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो व्यापक रूप से ईंट बनाने के लिए लैटराइट मिट्टी का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट बनेगा। DSSB के एग्जाम्स के अंदर जब EDCL एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो सोयल से हर बार क्वेश्चन पुटअप करती है। लैटराइट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लैटराइट मिट्टी में आयरन और एल्यूमिनियम की प्रचुरता होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और यह ज़्यादातर आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मौजूद होती है। भारत में यह पश्चिमी घाट में दक्षिण भागों में मौजूद है। एक क्वेश्चन DSSB के एग्जाम में पूछा गया था कि काजू की खेती को उगाने के लिए किस मिट्टी का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो ये आपकी लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी चाय, कॉफ़ी और काजू उगाने के लिए बहुत उपयोगी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, बरगी डैम इन मध्य प्रदेश इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर? मध्य प्रदेश में बरगी बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों ये जो बांध है यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है और यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। एक और इम्पोर्टेंट बांध है जो मध्य प्रदेश के अंदर है, मदीखेड़ा बांध। यह सिंध नदी के ऊपर बना हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एडजस्ट द साइज ऑफ प्यूपिल अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। प्रकाश की तीव्रता के अनुसार पुतली के आकार को समायोजित करता है। तो कौन करता है? आइरिस। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आइरिस जो होता है वो पुतली के आकार को समायोजित करता है अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉर्निया से रिलेटेड। द लाइट एंटर्स द आई थ्रू ए कर्व्ड ट्रांसपेरेंट टिश्यू कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया जो होती है वो कॉर्निया के अंदर से लाइट एंटर करती है और यह एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू होता है। नेक्स्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट टैक्सेस इज इक्वल टू क्या होगा? ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ये अभी 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये होती है आपकी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन डी इसका राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूसेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ विच? स्पाइरोगायरा किस प्रक्रिया के माध्यम से प्रजनन करता है? तो दोस्तों स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशन विखंडन प्रक्रिया के द्वारा प्रजनन करता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके अंदर ऑर्गेनिज्म सिंपली छोटे छोटे पीसीज के अंदर ब्रेक हो जाता है और ये पीसीज ग्रो करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं और ये जो प्रोसेस होती है स्पाइरोगायरा के अंदर होती है। ठीक है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग ट्रेंच इज नॉट लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशियन? निम्नलिखित में से कौन सी खाई प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो ऊपर की तीनों, पेरू चिली ट्रेंच, जापान ट्रेंच और टोंगा ट्रेंच, ये आपकी पैसिफिक ओशियन के अंदर लोकेट होती हैं, लेकिन साउथ सैंडविच ट्रेंच आपकी अटलांटिक ओशियन के अंदर होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। साउथ सैंडविच ट्रेंच इज नॉट लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशियन। ठीक है। और एक और पॉइंट आपको याद रखना है, मैरियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ पैसिफिक ओशियन। आपसे पूछा जाए कि प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है, तो ये है मैरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ फोक सॉन्ग ऑफ सिक्किम विच डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द स्टेट। सिक्किम के लोकगीतों के नाम बताइए
जो राज्य की प्राकृतिक सुंदरता का विवरण करता है। तो इनमें से ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, घाटो कीटो। घाटो कीटो ये आपका लोकगीत है, कहाँ का, सिक्किम का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। मांडो और दकनी ये आपके गोवा के रहेंगे, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट है, खुबा एशी। खुबा एशी इज सेलिब्रेटेड इन द रेनी सीजन विद इन द टेम्पल मार्किंग द चैरियट फेस्टिवल ऑफ द लॉर्ड। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मणिपुर। खुबा केशी मंदिर के भीतर बरसात के मौसम में मनाया जाता है, जो भगवान के रथ उत्सव को चिह्नित करता है। यह मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि खुबा केशी फेस्टिवल किस स्टेट के अंदर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका मणिपुर के अंदर। नेक्स्ट, which of the following is the largest foreign bank in India? It is headquartered in London, has approximately 100 branches and outlets in India. निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा विदेशी बैंक है? इसका मुख्यालय जो है लंदन के अंदर है। भारत में इसके लगभग 100 शाखाएं और आउटलेट है। यह कौन सा बैंक है? तो ये आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर है? लंदन के अंदर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ हुमायूं? हुमायूं का वास्तविक नाम क्या था? तो हुमायूं का वास्तविक नाम था नसरुद्दीन महमूद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपसे पूरा नाम पूछा जाए तो इसका पूरा नाम था मिर्जा नसीरुद्दीन बैग मोहम्मद खान हुमायूं। मिर्जा नसीरुद्दीन बैग मोहम्मद खान हुमायूं। आपसे हुमायूं का मकबरा पूछा जाए तो वो है नई दिल्ली के अंदर। इसने 2 बार शासन किया था, एक बार 1530 से 1540 में, फिर दोबारा से यह लौट कर आया था, फिर इसने शासन किया था 1555 से लेके 1556 तक। नेक्स्ट, 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ। 72वां संविधान संशोधन जो आपका 1992 में हुआ था कि विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए प्रदान किया गया था। तो यह प्रदान किया गया था त्रिपुरा की विधानसभा की अनुसूचित जनजातियों के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वो डिफीटेड द अफगान इन द बैटल ऑफ घाघरा इन 1529 AD। 1529 में घाघरा के युद्ध में अफगानों को किसने हराया था? तो दोस्तों 1529 में घाघरा के युद्ध में अफगानों को हराया था बाबर ने। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। बाबर ने 1529 में घाघरा के युद्ध में अफगानों को हराया था। अब बात कर लेते हैं बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पहला युद्ध आता है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, जो कि 1526 में लड़ा था, जिसमें बाबर की विजयी हो गई थी। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529। एक ट्रिक भी है इसकी, बाबर आया 26 में पानी पिया। पानी मतलब पानीपत का युद्ध जो कि 1526 में लड़ा गया था। 27 में खाना खाया, खाना मतलब खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। 28 में चंदा दिया यानी कि चंदेरी का युद्ध 1528 में। 29 में घर गया यानी घाघरा का युद्ध, और 30 में मर गया। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, वो वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन द 67th नेशनल फिल्म्स अवार्ड्स 2021। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? ये क्वेश्चन आपका SSC GD में पूछा गया था, तो ये जीता था कंगना रनौत ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था कंगना रनौत को। किसके लिए? मणिकर्णिका और पंगा के लिए। ये इनकी मूवीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था मनोज बाजपेयी को भोंसले के लिए और धनुष को असुरन के लिए। और बेस्ट हिंदी फिल्म आपकी थी छिछोरे, ठीक है। तो तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर? EDCL का फेवरेट क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में देखने को मिल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है? तो सभी को पता है प्लेइंग इट माई वे। ऑप्शन बी इसका आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वो वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द म्यूटिनी ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? और यही भारत के पहले वायसराय भी थे, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और देश के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। रोवर्स कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुटबॉल से संबंधित है। स्टार मार्क इसको कर लेना। नेक्स्ट, वेयर वाज द अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड इन द ईयर ऑफ 2022? वर्ष 2022 में अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप
कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था आपका वेस्ट इंडीज़ के अंदर, ठीक है, एंटीगुआ और बारबाडोस के अंदर, जो कि वेस्ट इंडीज़ के अंदर है। ऑप्शन सी इसका आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखने हैं। फाइनल में इंडिया ने इंग्लैंड को हराया था 4 विकेट से, और ऐसा करके भारत ने अपना 5वां खिताब जीता था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब तक भारत कितनी बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीत चुका है? तो 5 बार टोटल जीत चुका है। नेक्स्ट, विजय घाट इज द मेमोरियल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर? विजय घाट निम्नलिखित में से किस नेता का स्मारक है? तो ये है आपका लाल बहादुर शास्त्री का। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। स्मारक स्थल देख लेते हैं। शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी का, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीर भूमि राजीव गांधी का। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, राजघाट महात्मा गांधी, अभय घाट मोरारजी देसाई, किसान घाट चौधरी चरण सिंह। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, वीर भूमि राजीव गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, राजघाट महात्मा गांधी, अभय घाट मोरारजी देसाई और किसान घाट चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूडेड मोर लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। 92वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में और भाषाओं को, कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो 92वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को शामिल किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका हुआ था 2003 के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। 4 भाषाएं शामिल की गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 22 लैंग्वेजेस। फिलहाल अब आपसे पूछा जाए कि 8वीं अनुसूची के अंदर कितनी भाषाएं हैं? तो ये हैं 22 भाषाएं, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी इन द मार्च 2021? मार्च 2021 में किस टीम ने रणजी ट्रॉफी जीती थी? तो ये जीती थी आपकी विदर्भ ने। ऑप्शन डी इसका आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस 2011 इन पर स्क्वायर किलोमीटर? 2011 में जनगणना प्रति वर्ग किलोमीटर के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा है कितना था? तो ये था आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज द लॉन्गेस्ट इन लेंथ? निम्नलिखित में से किस नदी की लंबाई सबसे अधिक है? ये जो आपको रिवर्स दी गई हैं, इनमें से किस नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो इसमें से सबसे ज़्यादा लंबी आपकी रहेगी गोदावरी नदी, और यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो कि नासिक के त्र्यंबक से निकलती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन चॉक? निम्नलिखित में से कौन सा चाक में मौजूद होता है? तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ऑप्शन डी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। गोदावरी से रिलेटेड नेक्स्ट एक स्लाइड आ गई है। विद इन द लेंथ ऑफ 1465 किलोमीटर, इसकी जो लंबाई होती है यह 1465 है, और यह है दूसरी भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। यह नासिक के त्र्यंबक से निकलती है, और इस नदी को दक्षिण गंगा और गौतमी के नाम से भी जाना जाता है। गौतमी भी आपको याद रखना है, एग्जामिनर पूछ सकता है। दक्षिण गंगा तो सभी को पता है, लेकिन जब एग्जामिनर पूछ लेगा निम्नलिखित में से किस नदी को गौतमी के नाम से भी जाना जाता है, तब नहीं पता होगा बच्चों को, ठीक है। तो गौतमी के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेशन लेड टू फॉर्मेशन ऑफ नबार्ड? निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के कारण नबार्ड का गठन हुआ था? तो दोस्तों, नबार्ड का गठन हुआ था श्री बी शिवरमण कमेटी के लेड के रिकमेंडेशन के अनुसार, ठीक है। श्री बी शिवरमण समिति की सिफारिशों के कारण नबार्ड का गठन हुआ था। नबार्ड की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में रहेगा। फॉर्मेशन इसकी हुई थी 12 जुलाई 1982 को, और इसके जो चेयरमैन हैं एट प्रेजेंट डॉक्टर GR चिंताला, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन डज एनाबीना बिलोंग्स टू? एनाबीना निम्नलिखित में से किस जीव वर्ग से संबंधित है? तो यह आपका मोनेरा किंगडम से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एनाबीना बिलोंग्स करता है मोनेरा किंगडम से। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द चंद्रगढ़
फोर्ट सिचुएटेड? निम्नलिखित में से किस राज्य में चंद्रगढ़ किला है? ये है आपका महाराष्ट्र के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र के अंदर है आपका चंद्रगढ़ किला। एक और पूछा जाता है मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ किला आपका कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट, who out of the following had served as the first Indian commander in chief of the Indian Army? निम्नलिखित में से किसने भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य किया था? तो इजी क्वेश्चन है, जनरल KM करियप्पा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, who has published her new book titled Sage with Two Horns Unusual Tales from the Mythology? किसने अपनी नई पुस्तक सेज विद टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम मिथोलॉजी शीर्षक से प्रकाशित की है? ये 2021 में ही पब्लिश हुई है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सुधा मूर्ति की ये पुस्तक आपकी कौन सी? सेज विद टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम द मिथोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, 2021 के अंदर ही पब्लिश हुई हैं। अभिजीत बनर्जी की है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी की पुस्तक है। जंगल नामा ये अमिताभ घोष की है, 2021 में ही पब्लिश हुई हैं। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एस्से 2003 से 2020 ये आपकी है सलमान रुश्दी की। तो तीनों इंपॉर्टेंट बुक हैं, इनको आपको रिमाइंड रखना है। नेक्स्ट, Who among of the following has been conferred the मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021? निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका नीरज चोपड़ा, बी है रवि कुमार, सी है मनीष नरवाल। तो सभी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 के बारे में। टोटल यह है 12 स्पोर्ट्स पर्सन को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। कुल कितने स्पोर्ट्स पर्सन को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है? 12 को। नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स, रवि कुमार को रेसलिंग, ठीक है, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग। आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है, लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित हैं? तो ये है बॉक्सिंग की। ठीक है, तो इस टाइप से भी आपको याद रखना है। हाईलाइटेड प्लेयर्स हैं तो ये पूछता है पक्का। ठीक है, तो इनको याद रखना है। श्रीजेश PR हॉकी के खिलाड़ी हैं, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। अवनी लेखरा पैरा शूटिंग, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर इनको पैरा बैडमिंटन में दिया गया है। मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, मिथाली राज क्रिकेट, सुनील छेत्री फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, मनप्रीत सिंह ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। 12 के 12 स्पोर्ट पर्सन को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है 2021 का। नेक्स्ट, वेयर इज द एक्टिव वोल्केनो फाउंड इन इंडिया? भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अंडमान और निकोबार के अंदर। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। द बैरन आइलैंड वोल्केनो इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। जो बैरन आइलैंड वोल्केनो है आपका वो एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है अंडमान और निकोबार आइलैंड के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वॉज ऑब्जर्व्ड एज वुमेन्स डे इन 2021? निम्नलिखित में से किस दिन को 2021 में महिला दिवस के रूप में मनाया गया था? आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है कि 2021 वुमेन्स डे की थीम क्या थी। देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 8 मार्च को वुमेन्स डे मनाया गया था 2021 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज द पद्म अवार्ड्स अनाउंस्ड? निम्नलिखित में से किस दिन पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है? तो यह आपकी की जाती है ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। अब हम देखेंगे पद्म पुरस्कार 2022 के बारे में। ठीक है दोस्तों, पद्म पुरस्कार 2022 में 4 पद्म विभूषण दिए गए, 17 पद्म भूषण दिए गए और 107 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 107 पद्मश्री। पद्म विभूषण किस किस को दिया गया? 4 वो फेमस हैं, पद्म प्रभा अन्य कला के अंदर, इनको महाराष्ट्र के हैं ये। राधेश्याम खेमका साहित्य एवं शिक्षा के अंदर दिया गया, उत्तर प्रदेश से हैं। जनरल विपिन रावत लोक सेवा के अंदर उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 2022 के एग्जाम्स के अंदर पूछा भी जा चुका है। कल्याण सिंह लोक मामले के अंदर इनको दिया गया है, उत्तर प्रदेश से हैं और इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण किन किन को दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स हैं ये। गुलाम नबी आज़ाद लोक मामले के अंदर जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य लोक मामले के अंदर पश्चिम बंगाल के हैं और इन्होंने यह पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बुद्धदेव भट्टाचार्य एग्जाम में पूछा जाएगा। देवेंद्र झाझरिया खेल के अंदर राजस्थान से हैं। सत्यनारायण नडेला व्यापार एवं उद्योग यूएसए के। राजीव महर्षि लोक सेवा के अंदर राजस्थान से हैं। सुंदराजन पिचई व्यापार एवं उद्योग यूएसए से। साइरस पूनावाला व्यापार एवं उद्योग महाराष्ट्र से हैं। स्वामी सच्चिदानंद साहित्य एवं शिक्षा गुजरात से हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 8 नाम्स हैं, इनको आपको याद रखना है, बाकियों को बेशक भूल जाना। ठीक है, लेकिन इन 8 नाम आपको याद होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति कौन कौन है। सुमित अंतिल खेल के अंदर, इनको हरियाणा से हैं। प्रमोद भगत ये भी खेल के हैं, उड़ीसा से। नीरज चोपड़ा इनको पद्मश्री दिया गया है, हरियाणा के हैं, ये इंपॉर्टेंट नाम है। फैजल अली डार खेल से जम्मू कश्मीर से हैं। वंदना कटारिया खेल से उत्तराखंड। अवनी लेखरा इनको राजस्थान से। सोनू निगम कला के क्षेत्र के अंदर इनको दिया गया, महाराष्ट्र से हैं। डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 8 नाम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था आपका पद्म पुरस्कार 2022 का, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग टू द हैलोजन ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के हैलोजन समूह से संबंधित नहीं है। दोस्तों हैलोजन ग्रुप आपको याद होना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। ट्रिक है इसकी, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर से बन गया फ्लोरीन, कल से बन गया क्लोरीन, बाहर से बन गया ब्रोमीन, आइए से बन गया आयोडीन, आंटी से बन गया एसिटाइन। ठीक है, तो ये आपका हैलोजन ग्रुप है और इसके अंदर आपका हीलियम नहीं होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ फोर्स। इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, बल की इकाई क्या है। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, न्यूटन। बल की इकाई क्या है, न्यूटन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, और यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पक्का देखने को मिलने वाले हैं, चाहे वो DSSP का एग्जाम हो या NVS का एग्जाम हो। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।